तो हमने 2 क्लास खत्म कर ली और अब हम अगला सी नंबर देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर नंबर सी। देखिए यहाँ पे सी नंबर। अब हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, अब सर जी क्या बचे? इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव और SENTENC सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो अगला बार में पढ़ेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे। रुकिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, पहचानेंगे कैसे? तो जिस वाक्य में प्रश्न किया गया हो, प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्न पूछा गया हो, बस सिंपल ये याद रखो कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसे कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने शॉर्ट में लिखा स्ट्रक्चर, ठीक है, अब आप लोग देख लोगे। तो स्ट्रक्चर की बात करते तो आता है, सबसे पहले इसमें आएगा डू या फिर DOES डज, फिर सब्जेक्ट आएंगे बाबू, ये याद रखो। डू या डज पहले हो जाएंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर V1 हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या अदर वर्ड जिसे बोल सकते हैं, और फुल स्टॉप। देखो यहाँ पे छोटा सा चेंजिंग क्या होगा, हमने कहा सब्जेक्ट देख लो, पहले डू या डज आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद सेम टू सेम रहेंगे, खाली सब्जेक्ट के पहले डू या डज आएगा, क्योंकि प्रश्न कर रहे हैं ना हम लोग, तो ऐसे ही होते हैं। तो सर हमने ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि सर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट किसका स्ट्रक्चर है? तो बोलो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो कहोगे सर जिस वाक्य के अंत में नहीं, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो, क्या पूछा गया हो? प्रश्न, उसे कहेंगे सर जी क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके चलते हैं सर समझने के लिए। पहला नंबर, क्या मैं खाता हूं? सबसे सिंपल, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? सिंपल देख लो, पहले सर ने सिखाया टेंस पहचानो, टेंस पहचाने कैसे? लास्ट में चेक करेंगे, ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यस यस सर। सेकंड, सेंटेंस पहचानेंगे, क्या मैं खाता हूं? तो क्या का मतलब प्रश्न कर दिया गया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर याद करोगे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट में सॉरी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पहचानोगे बाबू, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले चेक करो कि हम यहाँ पे डू या डज लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे लगा दिया डू, समझना। उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पे I, ठीक है, उसके बाद हमने लगा दिया EAT ईट, और उसके बाद हमने कर दिया फुल स्टॉप। देखो मेरा तो बन गया, मैं तो सैड हो जाऊंगा, मेरा बन गया, लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा होगा सर आप तो बना के निकल गए, मैं कैसे जानूं? चलो बाबू बता दो। हमने कहा सब, यहाँ देख लो स्ट्रक्चर, पहले डू या डज, ये जो डू या डज है ना उस सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, जो सब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है मेरा? मैं, तो मैं के साथ पिछले क्लास में मैंने बताया था मैं के साथ क्या लगता है? डू, तो हमने डू लगाया ना, तो यहाँ डू और डज में से क्या लगा? डू। क्यों लगा? सब्जेक्ट के अनुसार से डू या डज लगता है। तो सब्जेक्ट है मैं, तो इसका हमने देख लिया I, और I के साथ लगा दिया डू, तो पहले डू, उस पर सब्जेक्ट लिख दिया I। देखोगे ना, डू सब्जेक्ट I, और वर्ब है खाना, ईट, ऑब्जेक्ट कोई है? कहोगे सर नहीं है, तो क्या? डू आई ईट, कंप्लीट। क्या मैं खाता हूं? प्रश्न कर दिया हमने। चलिए सुमन को लेके चलते हैं। भाई सुमन जो है, देखिए हमने कहा सुमन, तो प्रश्न करना है ना जी, हम करते क्या सुमन फूल तोड़ती है? अब देख लो यहाँ पे हमारे साथ बड़का भारी मिस्टेक हो गया साहब, इतना बड़ा भारी मिस्टेक हो गया ना कि आप लोग भी ध्यान नहीं दिलाए। सर कहोगे कैसा वाला मिस्टेक हुआ है ना कि आप बोल ही नहीं सकते हो, और जिन बच्चों को पता चल गया होगा ना, हम पूछ भी नहीं पाए और आपने बताया भी नहीं, देखो कितना भारी वाला मिस्टेक हुआ है। सर इस स्ट्रक्चर में फुल स्टॉप होगा, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो फुल स्टॉप होगा जी? नहीं ना, यहाँ कहोगे सर जी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं। अब सही हो गया सर, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दो बाबू, और ये भी हो गया क्वेश्चन मार्क, और अगला भी होगा क्वेश्चन मार्क। देख लो ये सबसे बड़ा भारी मिस्टेक हो गया साहब, और हमसे तो हुई, हमसे क्या भूल हुई जो ये खता हमें मिली, और आपको भी मिलने वाला था, लेकिन हमने आपको बचा दिया। देखिए कैसे, इसलिए फोकस करिए, कंसंट्रेशन से बारीकी से देखने की कोशिश कीजिए। सर कभी भी प्रश्न पूछा जाता तो क्वेश्चन मार्क रहते हैं सबसे लास्ट में, हिंदी हो या इंग्लिश सब में। तो हमने कहा क्या मैं खाना खाता हूँ? क्वेश्चन मार्क। डू आई ईट? क्वेश्चन मार्क। अब समझ में आया? तो हमने बच गया और मैं आपको बचा दिया।
आगे देख लो, क्या सुमन फूल तोड़ती है? तो मैंने जैसे मान लो मैं क्लास में आया, सही बच्चे शिकायत करे, जानते हैं सर क्या हुआ? अरे बहुत बड़ा घटना हो गया। क्या हुआ बोलो बाबू? तो गार्डन से जो है ना फुलवा आप लगाए थे ना, वो सुमन तोड़ दी। है ये कैसे हो गया? तो हम सुमन हम इधर आ गए। अब सुमन है, हमने पूछा क्या सुमन तुमने फूल तोड़ा? हमने बोला क्या सुमन फूल तोड़ती है? तो सर सवाल है सुमन फूल तोड़ती है, मैंने सवाल किया ना क्या सुमन तुम फूल तोड़ती हो? तो देखो आया कि नहीं आया? तो मैंने प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ने उन पे क्लेम किया, तो हमने पूछा कि क्या सुमन फूल तोड़ती है? हाँ सर सुमन फूल तोड़ती है। भैया उसको तो पनिशमेंट देना पड़ेगा, तो सारा फूल है ना गायब कर दिया। चलिए आते हैं इधर, देखते हैं टॉपिक। तो क्या सुमन फूल तोड़ती है हमने पहचान लिया, ती है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सेंटेंस पहचानेंगे तो हो गया सर तोड़ती है, क्या का मतलब हो गया प्रश्न। तो इसको बनाएं कैसे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है सबसे पहले डू या डज। डू या डज कैसे लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? सुमन। सुमन के साथ लगेगा डज, DOES डज सुमन, SUMAN सुमन। तो पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। वर्ब कौन है? तोड़ना। तोड़ना का भी हमने पढ़ाया था, प्लक, PLUCK प्लकनेस तोड़ना, ठीक है इस केस में। तो डज सुमन प्लक, ऑब्जेक्ट कौन है? फ्लावर यानी कि फूल है, FLOWER। अब बताओ हमने जो फुल स्टॉप दिया सही दिया? कहोगे सर गलत है। नहीं सर, यहाँ प्रश्न क्वेश्चन मार्क दीजिए, अब परफेक्ट है। अब हमने सीख गया ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। क्या सुमन फूल तोड़ती है? डज सुमन प्लक फूल फ्लावर? डज सुमन प्लक फ्लावर? क्वेश्चन मार्क। यस सर हम सीख गए। और चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ भी। हमने कहा क्या रवि स्कूल जाता है? क्वेश्चन मार्क। तो क्या कहेंगे? पहले टेंस पहचानो। टेंस क्या है? ता है, तो हमने कह दिया सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। अब पूरा सेंटेंस पहचानो, तो सेंटेंस में क्या आ गया? क्या रवि स्कूल जाता है? ये प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की पहचान हमने बता दिया, और इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट। तो बताओ कि सब्जेक्ट जो क्या है यहाँ, डू या डज क्या होगा? तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्यों रवि, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप? DOES डज। तो डज, उसके बाद रवि RAVI, डज रवि, ठीक है डज रवि। उसके बाद क्या हो जाएगा? V1। तो जाना होता है ना, जाता का जाना, गो, और गो के साथ क्या लगेगा हमेशा? टू। सर ने सिखाया कि टू लगा देना, ठीक है। तो डज रवि गो टू, कहाँ? ऑब्जेक्ट कौन बच गया? तो स्कूल, तो SCHOOL और प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन। क्लियर हो गया? बस सर हाँ हम सीख गए। क्या रवि स्कूल जाता है? क्वेश्चन मार्क। डज रवि गो टू स्कूल? यस सर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैं, अब परफेक्ट हो गया। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको भी मजा आए। लेते हैं 14, क्या तुम पटना में रहते हो? क्वेश्चन मार्क। चलो हमने ये प्रश्न कर दिया, क्या तुम पटना में रहते हो? सिंपल। सबसे पहले देखो ते हो, तो यहाँ पे हमने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस पर जानो तो क्या प्रश्न कर दिया गया है? तो हमने कहा ये भैया हमारा क्या तुम पटना में रहते हो, तो ये हो गया कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर हमको याद है तो स्ट्रक्चर चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? क्या तुम पटना में रहते हो? सब्जेक्ट तुम, तो क्या तुम का क्या होता है? यू, तो इसके साथ क्या है? डू यू, ठीक है। देखिए डू या डज, तो डू सब्जेक्ट यू, डू यू। और रहने का क्या होता है? लिव का हो गया। वर्ब क्या हो गया? लिव हो गया, LIVE, लिव इस रहना। डू यू लिव? भैया मे का हमने बताया था ना, इन होता है। प्रीपोजिशन आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। डू यू लिव इन, कहाँ बच गया? पटना, तो कहोगे PATNA प्रश्न चिन्ह, खत्म। क्या तुम पटना में रहते हो? सर अब हम बता सकते हैं इंग्लिश। डू यू लिव इन ना? यस सर जी। डू यू लिव इन पटना? हाँ सर जी हम पटना में रहते हैं, हम परफेक्ट हैं। डू यू लिव इन पटना? हाँ, क्या तुम पटना में रहते हो? यस सर जी। डू यू लिव इन पटना? अब हम इंग्लिश बोलना धीरे सीखने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा।